3102 ईसा पूर्व में कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने अकल्पनीय विनाश के एक ईश्वरीय हथियार ब्रह्मशिरास्त्र का आह्वान करके उत्तर के अजन्मे बच्चे को मारने का प्रयास किया। इस कृत्य को करने के लिए विष्णु के 8वें पुनर्जन्म कृष्ण उन्हें एक अमर के रूप में पृथ्वी पर घूमने और कलयुग में सामाजिक और नैतिक गिरावट के परिणाम स्वरूप मानवता के दुख को देखने का शाप देते हैं। उनका दिव्य रत्न भी उनके माथे से लिया गया है और उनका उद्धार कलयुग के अंत में विष्णु के अगले पुनर्जन्म कल्कि की मां की रक्षा के माध्यम से होना तय है। 2898 ईस्वी में कुरुक्षेत्र युद्ध की घटनाओं के 6000 साल बाद काशी का मरुभूमि शहर एक सर्वनाश के बाद की दुनिया में अंतिम जात शहर के रूप में खड़ा है, जिस पर सर्वोच्च यास्किन, एक अधिनायकवादी देवता राजा का प्रभुत्व है। यास्किन कॉम्प्लेक्स से नियम बनाते हैं, एक उल्टा पिरामिड मेघा संरचना जो शहर के ऊपर घूमती है, केवल उन लोगों के लिए सुलभ एक गेटेड स्वर्ग को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को निकालती है जो 1 मिलियन इकाइयों का भुगतान कर सकते हैं। उनके अधिकार को कमांडर मानस, काउंसलर बानी और रेडर्स द्वारा लागू किया जाता है, जो खतरों, विशेष रूप से कल्कि के आगमन की भविष्यवाणी के खिलाफ सतर्कता से रक्षा करते हैं। इस डिस्टोपियन समाज में काशी में उपजाऊ महिला शरणार्थियों को प्रोजेक्ट के लिए जबरन परिसर में ले जाया जाता है, एक प्रयोग जिसका उद्देश्य कृत्रिम रूप से गर्भाधान भ्रूण के माध्यम से 200 वर्षीय यास्किन के लिए जीवन बढ़ाने वाले सीरम का उत्पादन करना है। हालांकि कोई भी महिला गर्भावस्था के 120 दिनों से अधिक जीवित नहीं रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती है। एक लड़के के भेष में एक युवा लड़की रिया रूमी के नेतृत्व में विद्रोहियों की मदद से छिपे हुए शहर शंभाला से जबरन भर्ती होने से बच निकलती है। माना जाता है कि रूमी और दिव्या एक गर्भवती महिला कल्कि को ले जा रही थीं, जिसे मानस द्वारा शंभाला के स्थान का खुलासा करने से इनकार करने के लिए पकड़ लिया जाता है और सार्वजनिक रूप से मार दिया जाता है। मानस द्वारा शंभला विद्रोहियों पर इनाम रखने के बाद रिया को एक गुफा में शरण मिलती है, जहां उसका सामना अश्वत्थामा से होता है। वह अनजाने में उसके लिए उसका दिव्य रत्न शिवमणि लाती है, जिसे शंभला विद्रोहियों द्वारा पाया गया और उनके बीच पारित किया गया। साथ में वे कल्कि की असली मां को खोजने के लिए निकल पड़े। SUM-88 एक प्रोजेक्ट के विषय जो अपनी 150 दिवसीय गर्भावस्था को छिपा रहा है, को अंततः बाहर निकाल दिया जाता है और पकड़ लिया जाता है। मानस अपने भ्रूण से सीरम की एक बूंद निकालता है, इससे पहले कि लिली द्वारा प्रक्रिया को बाधित किया जाता है, एक शंभला विद्रोही प्रोजेक्ट के विषय के रूप में प्रस्तुत करता है। लिली SUM-8C को प्रयोगशाला से भागने में मदद करती है, लेकिन रेडर्स को रोकने के लिए पीछे रहती है। लिली द्वारा संपर्क किए गए शंभला विद्रोहियों वीरन, कायरा और अज्जू द्वारा SUM-80 प्राप्त किया जाता है। कायरा ने SUM-80 का नाम बदलकर सुमति कर दिया है। शंभाला के रास्ते में मानस द्वारा सुमति पर इनाम रखने के बाद उनके काफिले पर इनाम के शिकारियों और रेडर्स द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि वे हमलावरों को रोक देते हैं, कायरा को मार दिया जाता है। भैरव, एक इनाम शिकारी जो परिसर में प्रवेश करने के लिए सुमति के इनाम को सुरक्षित करने का लक्ष्य रखता है, अपनी AI सुपरकार बुज्जी के साथ पीछा करता रहता है। अश्वत्थामा को अपने रत्न के माध्यम से पता चलता है कि सुमति का अजन्मा बच्चा कल्कि है। भैरव के प्रयासों के बावजूद अश्वत्थामा उसे वश में कर लेता है और दल शंभला पहुंच जाता है, जहां कल्कि की उपस्थिति में जीवन का वृक्ष खिलता है। भैरव परिसर में प्रवेश के बदले में सुमति को पकड़ने के लिए मानस के साथ एक समझौता करता है। भैरव एक विद्रोही ल्यूक को धोखा देकर शंभला का पता लगाता है और अपनी होलोग्राम तकनीक का उपयोग करके अश्वत्थामा के रूप में खुद को प्रच्छन्न करता है। वह सुमति को शंभला से भागने के लिए मना लेता है, लेकिन असली अश्वत्थामा उन्हें रोक देता है। जैसे ही वे लड़ते हैं, शंभाला की नेता मरियम सुमति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास करती है। मानस और रेडर्स भैरव को शंभला तक ट्रैक करते हैं और यास्किन द्वारा प्रदान किए गए बीम हथियार से इसकी सुरक्षा को तोड़ते हैं। रेडर्स शंभलन सेना पर हावी हो जाते हैं और मानस का चेहरा काटने के बाद मरियम को मार दिया जाता है। फिर वह अश्वत्थामा को जंजीरों में बांध देता है, जिसकी चलने की छड़ी बेहोश भैरव के हाथों में गिर जाती है, जहां यह वास्तव में कर्ण का धनुष विजय धनुष होने का पता चलता है।
कर्ण, जिसे अब भैरव के रूप में पुनर्जन्म के रूप में प्रकट किया गया है, अस्थायी रूप से भैरव में जाग जाता है और रेडर्स के खिलाफ सुमति और अश्वत्थामा का बचाव करता है। भैरव सुमति को बचाने और मानस को मारने के लिए धनुष का उपयोग करता है। अश्वत्थामा अपने पूर्व मित्र और भाइयों को पहचानते हुए मुक्त हो जाता है, लेकिन बुज्जी के कारण विचलित होने के कारण भैरव अपने पूर्व स्वरूप में वापस आ जाता है और सुमति को ले जाता है। परिसर में वापस यास्किन को काउंसलर बानी द्वारा मानस की विफलता और मृत्यु के बारे में सूचित किया जाता है। वह बहुत कम उम्र के सुपरह्यूमन में बदलने के लिए निकाले गए सीरम ड्रॉप का उपयोग करता है। वह अर्जुन के धनुष गांदीवा को उठाता है और दुनिया को नया रूप देने के लिए व्यक्तिगत रूप से सुमति और उसके बच्चे को पकड़ने की घोषणा करता है।